अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट अपडेट के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल था, इंडिया से सऊदी आना चाहता हूं वाया दुबई होते हुए, क्या दुबई में 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा? उसके बाद अगर हम सऊदी पहुंचते हैं तो क्या सऊदी में भी क्वारंटाइन होगा तो कितने दिन का होगा? जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गए हैं उनका सवाल है कि मैं इस वक्त इंडिया में हूं, मुझे कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहिए और वैक्सीन लगवाने के बाद हमें किस तरह से रजिस्टर करना चाहिए, जो कि सऊदी गवर्नमेंट या सऊदी के हेल्थ मिनिस्ट्री में ये अपडेट हो सके और तवक्कलना पे शो हो सके। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा भी है कि सऊदी का नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट कब से चालू होगा, न्यू वीज़ा कब से निकलना होगा। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया से सऊदी फ़्लाइट के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल है कि इंडिया से मुझे सऊदी आना है वाया दुबई होते हुए, अगर हम वाया दुबई होते हुए आते हैं तो क्या दुबई में भी 14 दिन क्वारंटाइन करना होगा या नहीं करना होगा? तो मैं आपको बता दूं, ये दुबई गवर्नमेंट का रूल है कि आपको 14 दिन क्वारंटाइन करना होगा। जब आप दुबई से सऊदी आते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट का फिर ये रूल है कि आपको 7 डेज़ क्वारंटाइन करना होगा, क्योंकि 7 डेज़ तो सऊदी गवर्नमेंट का हो गया और दुबई का हो गया 14 दिन, तो आपको ये दोनों जगह क्वारंटाइन करना होगा। तो मैं आपको मेन बात बता दूं कि इंडिया से दुबई के लिए अभी इंडिया, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 30 जून तक के लिए फ़्लाइट को सस्पेंड कर दिया है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो एविएशन है, उन्होंने क्लियर किया है कि 30 जून के बाद हम नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू कर देंगे सभी कंट्री के लिए, जिस कंट्री का गवर्नमेंट अलाउ करेगा। और साथ ही अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई की गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि अगले महीने 14 जून के बाद हम फ़्लाइट को ओपन कर देंगे दुबई से इंडिया जाने के लिए और इंडिया से दुबई आने के लिए। यहाँ सबसे बड़ा मेन पॉइंट तो ये है कि दुबई की गवर्नमेंट ने बोला है 14 जून के बाद हम फ़्लाइट को ओपन करेंगे, इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला है कि 30 जून के बाद हम फ़्लाइट ओपन करेंगे, और सऊदी की गवर्नमेंट ने ये 30 मई से फ़्लाइट को ओपन कर दिया है दुबई से सऊदी आने के लिए। मेन मसला तो अब यहाँ पे फंस जाता है। बहुत से भाइयों का सवाल मेन ये है कि मैं इंडिया में हूँ और मुझे सऊदी आना वाया दुबई होते हुए। तो मैं आपको बता दूँ कि आप जून के बाद ही आप आ सकते हैं, जून से पहले आप नहीं आ सकते हैं। अगर दुबई की गवर्नमेंट अलाउ कर देता है कि दुबई से इंडिया फ़्लाइट जाएगा और इंडिया से दुबई फ़्लाइट आएगा, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं 14 जून के बाद। तो इसके लिए आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास जाके आप पैकेज ले सकते हैं। लेने के बाद आप पहले दुबई आएंगे, दुबई में आपको 14 दिन क्वारंटाइन करना होगा, उसके बाद आप सऊदी आएंगे, सऊदी में आपको क्वारंटाइन करना होगा। अब मेन सवाल आ जाता है वैक्सीन को लेकर के। अगर आपका फुल डोज कंप्लीट हो गया है इंडिया में या सऊदी में, आप कंप्लीट करके गए हैं इंडिया, और इंडिया से अगर आप दुबई जाते हैं, आप वैक्सीन लगाए हैं या नहीं लगाए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। दुबई में आपको 14 दिन क्वारंटाइन होना है। अगर आपका फुल डोज कंप्लीट है, आप दुबई से सऊदी में जब इंटर करेंगे तो सऊदी में आपका 7 डेज़ का क्वारंटाइन नहीं होगा और आपको घर भेज दिया जाएगा बहुत आसान तरीके से, एक PCR टेस्ट करने के बाद। अगर आपने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाया है और इस केस में आप सऊदी इंटर करते हैं तो आपको फिर क्वारंटाइन पैकेज लेना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा है कि मैं इस वक्त एक भी वैक्सीन नहीं लगवाया हूं और इंडिया आ गया हूं, इंडिया में मुझे वैक्सीन चाहिए और वैक्सीन मैं लगवा लेता हूं कोविशील्ड वैक्सीन, उसके बाद फर्स्ट डोज मैं ले लेता हूं, उसके बाद मैं दुबई आता हूं। दुबई में क्या क्वारंटाइन होगा तो मैं आपको बता दूं, दुबई में आपको बिल्कुल कंपलसरी है कि आपका 14 दिन का क्वारंटाइन होगा। उसके बाद आप जब सऊदी में इंटर करते हैं तो आपका क्वारंटाइन नहीं होगा। ये जो वैक्सीन है, अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो 14 दिन तक इनका वैलिड होता है। 14 दिन के बाद आप सफ़र कर सकते हैं। 14 दिन से पहले अगर आप सफ़र करते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये वैक्सीन का कोई मायने नहीं होगा। 14 दिन के बाद ही इस वैक्सीन का वैल्यू होगा और इसे काउंट किया जाएगा। 14 दिन से लेकर 80 दिन के बीच में अगर आप सऊदी में इंटर करते हैं फर्स्ट डोज को लेकर के, तो आपका सऊदी में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। बहुत से भाइयों का सवाल है कि मैं इंडिया से इस वक्त दुबई आ गया हूं विजिट वीज़ा पे और इंडिया में वैक्सीन नहीं लगवाया हूं, क्या दुबई में हम वैक्सीन लगवा सकते हैं या ओमान में? और भी ऐसे बहुत सारी कंट्री है जो कि हमारे इंडियन भाई लोग फंसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए आपके पास रेजिडेंस वीज़ा होना ज़रूरी है और ID नंबर होना चाहिए, और बगैर ID नंबर और रेजिडेंस वीज़ा का और विजिट वीज़ा पे आप बिल्कुल नहीं लगवा सकते हैं। तो आपको लाजिम है कि सऊदी में इंटर करने के बाद आपको क्वारंटाइन ही करना होगा। अगर आप इस वक्त इंडिया में हैं तो आप वैक्सीन लगवा करके आइए। आने वाले टाइम में हो सकता है ये रूल अपडेट हो जाएगा कि बगैर वैक्सीन का आप इस कंट्री में इंटर नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गए हैं, उनका सवाल है कि मैं अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाया हूं और
क्या मुझे वैक्सीन लगाना ज़रूरी है या नहीं है। और इंडिया में वैक्सीन लगाने में भी डर लग रहा है कि बहुत से आदमी ऐसे हैं कि वैक्सीन लेने से उसके साथ दिक्कत भी हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता भी है तो जो विलेज टाइप है, विलेज वगैरह में ऐसा कुछ होता है कि वो डुप्लीकेट वैक्सीन दे देते हैं, या एक्सपायरी वैक्सीन, या वैक्सीन का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ख़त्म हो जाते हैं, उसके वजह से वो नुकसान कर जाता है, या शरीर में कोई दिक्कत हो तो उसकी वजह से भी है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको कोविशील्ड वैक्सीन नहीं मिल रहा है किसी विलेज एरिया में, तो आप बड़े एरिया में आए, जैसे दिल्ली, मुंबई हो गए, हैदराबाद हो गए या कलकत्ता हो गए, आप ऐसे जगह पे आकर के कोविशील्ड वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन कोशिश करें कि आप पासपोर्ट नंबर से लेने का, बहुत से भाइयों का सवाल था कि मैं आधार कार्ड से ले लिया हूँ, किसी का कहना है मैं पैन कार्ड से ले लिया हूँ, क्या ये अप्रूवल होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये अप्रूवल होगा। जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो उसके बाद आपका इमिग्रेशन होता है। अगर आप पासपोर्ट नंबर दे के वैक्सीन लेते हैं तो पासपोर्ट आपके पास होगा, वो पासपोर्ट नंबर से वो क्लियर कर लेगा। अगर आप आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर दे करके आप वैक्सीन लगवाते हैं तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा उसका प्रोसेस कुछ अलग होता है, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा, आधा या 1 घंटा। और बहुत से भाई का सवाल ऐसा है कि वैक्सीन तो मैं इंडिया में लगवा लिया हूं, अब मुझे इस वैक्सीन को रजिस्टर्ड करना है सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, तो किस तरह से किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री का एक नंबर जारी किया इन्होंने 937। अगर आप सऊदी में इंटर करते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपडेट करवा सकते हैं कि मैं इंडिया में ये वैक्सीन लगवाया हूँ, वैक्सीन का ये नाम है, ये डेट है और इस जगह पे वैक्सीन लगवाया हूँ, ये हमारा पासपोर्ट नंबर है। उसके बाद वो अपडेट हो जाएगा, आपके तवक्कलनामे में भी शो होने लगेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप इस वक्त इंडिया में हैं और इंडिया में रहते हुए आपने वैक्सीन लगवा लिया, इसे आप सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री में अपडेट करना चाहते हैं, या अगर आप छुट्टी पे गए हैं तो ही ये अपडेट करवा सकते हैं, न्यू वीज़ा वाले इसको अपडेट नहीं करवा सकते हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री का ये ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। इस ईमेल आईडी पे आपको वैलिड इकामा का फ़ोटोकॉपी और उसके बाद जो वैक्सीन आप लगवाएं उसका सर्टिफिकेट आप दोनों ही मेल कर देंगे। तो इसमें थोड़ा चांस है कि ये वैक्सीन आपका यहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री में अपडेट हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा और आसान रास्ता हो जाएगा। बहुत से भाइयों का सवाल है इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर के कि इंडिया से सऊदी के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगा, मुझे इसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया से सऊदी के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगा अभी तक ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। कब ये गुड न्यूज़ आ जाए सुनने के लिए, कब ये अपडेट आ जाए, इसका कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे कि आप सभी भाइयों को मालूम है कि अभी थोड़े दिन पहले वीज़ा सभी एक्सटेंड किया था, इकामा भी एक्सटेंड किया था, और मैं आपको बताया था कि बहुत जल्द हो सकता है गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिले। तो ये मिल गया है कि 11 कंट्री का फ़्लाइट को इन्होंने अलाउ कर दिया है। ये बहुत से भाई ऐसे हैं कि जो इस वक्त सऊदी में हैं, वो छुट्टी पे जाना चाहते हैं। उनका सवाल है अगर हम वापसी सऊदी आते हैं या 3 महीने 6 महीने की छुट्टी लगा के जा रहे हैं तो वापसी हम सऊदी कब तक आ सकते हैं नॉर्मल तरीके से। मैं आपको बता दूं कि आप बकरीद या मुहर्रम तक का आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी अपडेट नहीं आया। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए कि आप बकरीद या मुहर्रम तक आप आ सकते हैं। वंदे भारत या चार्टर्ड फ़्लाइट के ज़रिए कुछ न कुछ व्यवस्था किया जाएगा फ़्लाइट चालू होने का। और मुहर्रम के बाद तो 99% का उम्मीद है कि जो लोग छुट्टी पे गए हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत से भाइयों का सवाल है न्यू वीज़ा को लेकर के कि सऊदी का न्यू वीज़ा कब से निकलना शुरू होगा। तो न्यू वीज़ा के बारे में भी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। आप मुहर्रम तक मान के चलिए, मुहर्रम से हो सकता है थोड़े पहले या थोड़े बाद, पर उम्मीद है कि मुहर्रम तक में कि न्यू वीज़ा भी स्टार्ट होने की चांस है। तो अगर जैसी भी कोई अपडेट आएगा न्यू वीज़ा को लेकर या फ़्लाइट को लेकर के, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहता हूँ और मैं आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। तो ये आज का 2-4 अपडेट था, बहुत से भाइयों का सवाल और जवाब था, और जितनी भी आप लोगों की सवाल जवाब था सबका मैंने जवाब दे दिया है इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।